तारिक टैडी मशहूर कॉमेडियन थे उनकी बेटियां जो इस टाइम एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है। अब हाँ, स्कूल की 3 माह से फीस भी नहीं अदा है, इसकी वजह से मम्मा ने स्कूल से हटाया। जब पापा इधर थे तो मम्मा मुझे हर चीज लेकर देती थी। जब पापा चले गए और मम्मा को मैं कुछ कहती भी नहीं, पैसे नहीं आए, फिर लेकर क्या देना। आज मैं प्रेस क्लब के बाहर इसीलिए एहतजाज कर रही हूँ कि बच्चियों के लिए क्या वो तारिक टैडी फनकार नहीं था, इनका हक नहीं था। तारिक टैडी का इकबाल टाउन में घर है, गाड़ी है और बैंक बैलेंस है, और जो फैसलाबाद में मकान है उनमें भी बराबर हक बनता बच्चियों का, वो हमें तक नहीं पहुँचा। तारिक टैडी साहब का इफ्तिखार ठाकुर से बड़ा प्यार था। ठाकुर साहब ने भी कोई हेल्प नहीं की इन बच्चियों के लिए, बिल्कुल भी नहीं की। उन्होंने तो पूछा नहीं सफा मरवा के साल में। अस्सलाम वालेकुम, ARS न्यूज़ से मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, इस टाइम मैं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूं। ये बच्चियां आप देख सकते हैं, ये तारिक टैडी मशहूर कॉमेडियन थे उनकी बेटियां जो इस टाइम एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए प्रेस क्लब के बाहर मौजूद है। और इन्होंने एक प्ले कार्ड पकड़ा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कि हम मशहूर कॉमेडियन तारिक टैडी की बेटियां हैं, पापा ने हमें बड़े नाजों से पाला है, लेकिन इनके इंतकाल के बाद हमारे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, हमें स्कूल से उठा दिया गया है, हमारी मदद की जाए। तारिक टैडी की बेटियां, हम कोई गरीब या फ़कीर नहीं, आर्टिस्ट की बेटियां हैं। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी लाइन उन्होंने लिखी है कि हम कोई गरीब या फ़कीर मांगने वाले नहीं हैं, हम एक आर्टिस्ट की बेटियां हैं, जिसको एक ख़ानदान की तरफ से, जो ये बच्चियों के वालिद के ख़ानदान थे जिन्होंने इनकी कफालत करनी थी, उनकी तरफ से इनको नज़रअंदाज किया गया है। नज़रअंदाज करने की वजह ये भी है कि ये तारिक टैडी साहब की सेकंड वाइफ थी और इनको नज़रअंदाज किया गया। आज ये बच्चियां सड़कों पे बयारो मददगार अपना हक लेने के लिए हुकूमत से अपील कर रही हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। बच्चियों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनका मौक़िफ़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बेटा, क्या नाम है आपका? मरवा। मरवा, मुझे बताओ कि आपके वालिद साहब जब हयात थे तो आपका जो गुजर बसर था और स्कूल के जो तमाम मामला थे वो ठीक थे? यस, ठीक है। स्कूल जाती थी? यस। तो अब क्या हुआ जब पापा का इंतकाल हो गया है? अब हाँ, स्कूल की 3 माह से फीस भी नहीं अदा है, इसकी वजह से मम्मा ने स्कूल से हटाया। तो किसी ने आपको कहा नहीं, आपके चाचू ने या पापा की तरफ से किसी ने कि हम फीस देते हैं बेटा आप पढ़ो? नहीं, किसी ने भी नहीं कहा। कितनी फीस है आपकी? 4000। और बाकी जो मामला हैं ठीक है कि पापा के जाने के बाद आपको परेशानी का सामना करना पड़ा? पहले ठीक थे, अब नहीं ठीक। पहले कैसे थे और अब कैसे हैं? पहले तो स्कूल की फीस भी अदा हो जाती थी, अब फीस भी नहीं अदा होती। क्या कहा क्या है? लास्ट टाइम आप मुझे भी बता रही थी कि आपको टीचर ने जो है क्लास में खड़ा किया था फीस के लिए, वो क्या मामला था? टीचर ने कहा जब आप लोगों की फीस अदा होगी तब भी आप लोगों ने क्लास में बैठना। जब आपके पापा थे तो आपकी तब लाइफ कैसी थी और पापा के जाने के बाद आपको क्या फ़र्क नज़र आया है? जब पापा इधर थे तो मम्मा मुझे हर चीज़ लेकर देती थी। जब पापा चले गए और मम्मा को मैं कुछ कहती भी नहीं, पैसे नहीं आए, फिर लेकर क्या देना। मेरी बहन, मुझे बताइएगा कि क्या वजह बन गई है कि आप इन बच्चियों को लेके सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं, और आपके हालात पहले कैसे थे और अब क्या है? पहले तो जो तारिक टैडी अदालत में खर्चा देते थे ना, उसमें बच्चों की फ़ीसें पूरी होती थी, और अब बहुत मुश्किल हो गया, फ़ीसें नहीं अदा हो सकती, ना बुक्स का खर्चा और बैग वगैरह, बच्चों की बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं नहीं ले सकती। तो क्योंकि मैं जॉब नहीं करती, वो तारिक टैडी फनकार था जो कभी बच्चों के इस मामले में कभी हमें रोड पे नहीं आना पड़ा। आज मैं प्रेस क्लब के बाहर इसीलिए एहतजाज कर रही हूँ कि बच्चियों के लिए क्या वो तारिक टैडी फनकार नहीं था, इनका हक नहीं था। तारिक टैडी की बेटियों का हक बिल्कुल नहीं था। अगर एक बेटे का था तो इन बच्चियों का भी बराबर हक बनता है। तो इनका हक दिलवाने के लिए मुझे पाकिस्तान की पूरी अवाम और जितने बाहर के मुल्क देख रहे हैं, प्लीज़ सफ़ा मरवा की आवाज़ उठाएँ और इनका हक दिलवाने के लिए मेरा साथ दें। मुझे बताइएगा कि तारिक टैडी साहब की जो विरासत थी जो वो छोड़ के गए हैं, उसमें से इन बच्चियों को हक कुछ नहीं मिला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिला। तारिक टैडी का इकबाल टाउन में घर है, गाड़ी है और बैंक बैलेंस है, और जो फैसलाबाद में मकान है उनमें भी बराबर हक बनता बच्चियों का, वो हमें तक नहीं पहुंचा। किसी फनकार ने इन बच्चियों के सर पे शफकत का हाथ नहीं रखा? नहीं, किसी क्या ने वजह भी है? उनको पता होगा, हमने तो उनसे कुछ मांगा भी नहीं है, कहीं कुछ देना ना पड़ जाए, इसलिए नहीं उन्होंने प्यार दिया। जब उनका जनाजा इसके पापा का उठाया गया, क्या उनके दिल में कोई खुदा खौफी नहीं आई कि इन बच्चियों के सर पे हाथ रखा जाए? इन्होंने आज तक मुझे कोई फ़ोन नहीं किया, किसी फनकार या किसी प्रोड्यूसर और एक्टर ने,
किसी ने नहीं फ़ोन किया कि सफ़ा मरवा किस हाल में है। अगर हम आए हैं तो सिर्फ प्रेस क्लब के बाहर के इन बच्चों का हक उतना ही बनता है। अगर 30 साल तारिक टैडी ने खिदमत की है ना हुकूमत की, तो उनका भी हक बनता है इन बच्चियों की सपोर्ट करना। तारिक टैडी साहब का इफ्तिखार ठाकुर से बड़ा प्यार था, तो क्या ठाकुर साहब ने भी कोई हेल्प नहीं की इन बच्चियों के लिए? बिल्कुल भी नहीं की। उन्होंने तो पूछा नहीं सफ़ा मरवा किस हाल में। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा करते हैं, दीनी तलीम उनके पास बड़ी है, तो उम्रे हज की हैं। इंसाफ करने में कहाँ चल गए, उनका इंसाफ ख़त्म हो गया इन बच्चियों के लिए। अब वो कहते हैं जो थोड़ा बहुत बनता है लेके रख के चुप करके वापस चल जाए। क्यों? किसने कहा है? ये इनके सारे फील्ड वाले यही चाहते हैं, ठाकर साहब भी यही चाहते थे, पर उनको ये नहीं पता बच्चियों का भी हक बराबर ही बनता है। तकसीम किया जाए तो बराबर तकसीम किया जाए। अगर मेरी बच्चियाँ यतीम हुई हैं, क्या तारिक टैडी की बेटियाँ हैं वो? आज मैं रोडों पे इनके एहतजाज इसलिए किया कि सफ़ा मरवा को हक दिया जाए। आप मेरी पूरे पाकिस्तान से अपील है, मेरा साथ देने के लिए आप लोगों का तावन बहुत ज़रूरी है। मुझे फील्ड वालों के लोगों ने नहीं तावन किया, किसी हुक्मरानों ने नहीं तावन किया। मैं गवर्नर हाउस के बाहर भी खड़ी रही, CMO हाउस के बाहर भी रही कि बच्चियों का हक दिलवाए मेरे साथ। मुझे बताइएगा कि आप जब तारिक टैडी साहब का इंतकाल हुआ तो इनके ख़ानदान में इनके भाई की तरफ से या इनके बेटे की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई कि हम इन बच्चियों की कफ़ालत करेंगे, जो तारिक टैडी साहब अपनी हयाती में इनको दे रहे थे हम वो इनको अदा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तारिक टैडी के इंतकाल पे हम ज़रूर गए हैं। बच्चियों को मैंने उधर जनाजे पे इनको मिलाया उनके पापा से। चलो जैसे भी इनका हक बनता था, अगर वो बीमार थे इनको बुलाना चाहिए था, सफ़ा मरवा को इनको मिलाना चाहिए था, पर इन लोगों ने इनके बाप से नहीं मिलने दिया। शहबाज और सोनू और इसके कुछ भाई और दोस्त भी शामिल थे। तारिक टैडी साहब का अपनी बच्चियों के साथ मोहब्बत और प्यार कैसा था? बिल्कुल बहुत अच्छा था। वो मिलते भी थे, सफ़ा मरवा से बात डेली होती थी। जुलाई में ये तारिक टैडी से मिलने भी आई हैं। 2 नवंबर को बीमार होते हैं, 3 नवंबर को हम हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहे, पर इन लोगों ने मेरे साथ बदतमीज़ी की और मैं घर वापस चल गई बच्चों के साथ। इन्होंने फिर नहीं मिलने दिया। क्यों? ये तारिक टैडी की बेटियाँ नहीं थी? अगर मैं रोडों पे मिला सकती थी, मुझे तो कोई मसला नहीं था बेटियों को मिलाने के लिए, तो आप लोगों को क्यों मसला था? वो भी मिलते थे, इनसे बातें करते थे। इन्होंने आखिरी लम्हे तक इनसे बातें नहीं करने दी। जी नाज़रीन, आपने तारिक टैडी साहब की साबका अहलिया और उनकी बच्चियों की गुफ्तगू जानी, जो आज रोड पर बयारो मददगार एहतजाज कर रही हैं कि हमें हमारा हक दिया जाए, और इस टाइम वो स्कूल से जो है उनको निकाल दिया गया है फ़ीस की अदायगी की ना करने की वजह से। मैं इनसे हक नहीं लेना चाहती, अपना नहीं। मैं सेकंड वाइफ और साबका बीवी हूँ, मेरा हक नहीं बनता। मैं अपनी बेटियों के लिए मुझे हर जगह जाना पड़े तो मैं जाऊँगी, बच्चों के हक के लिए आवाज़ उठाऊँगी, तो मेरे साथ पूरा मीडिया भी साथ देगा, और मेरे साथ जितने पाकिस्तान के तारिक टैडी को जितने प्यार मोहब्बत करने वाले हैं, बास लोग हमसे रब्ता भी कर रहे हैं, पर स्पोर्ट के लिए नहीं, वैसे उनके अफसोस के लिए उन्होंने फ़ोन किए हैं। अल्लाह मियां उनको जन्नत फरदौस में आला मकाम दे। जिसने मदद करनी है सफ़ा मरवा के लिए करनी है, मेरे लिए कुछ नहीं करना। प्लीज़ इन बच्चियों की आवाज़ जितनी आप उठाएंगे उतनी हमें सफ़ा मरवा में हक दिलवाने के लिए सपोर्ट होगी। जी बिल्कुल। ये यतीम बच्चियाँ, इनके सर पे शफ़क़त का हाथ रखा जाए ताकि ये अपना मुस्तकबिल जो है अच्छा बना सके। मेरी मुखियर हज़रात से गुजारिश है कि इन बच्चियों की मदद कीजिए। नंबर इनका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो इनकी हेल्प करना चाहता है कॉल करके, खुदारा काइंडली कॉल वो करे जो इनकी मदद करना चाहता है। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहा कीजिएगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।